लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बुद्धा जय भीम। मैं आपका भाई सूरज राव और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भीम योद्धा सूरज राव ऑफिशियल में। बड़े ही दिनों के बाद मैं आज लाइव आया हूँ और आप लोगों को कुछ खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। उपस्थित हूँ मैं बसपा के सेक्टर सचिव आदरणीय अमित कुमार बौद्ध जी के घर पे और इनके घर पे संस्कार चल रहा है। बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार जो होते हैं आदरणीय आजमगढ़ से चल के आए हुए अजीत चंद्र बौद्ध आचार्य, जो कि बहुत ही कम उम्र में आचार्य की उपाधि पाए हैं, हमारे समाज में युवा हैं। और अमित कुमार बौद्ध जी के घर पे आज संस्कार चल रहा है और आइए दिखाते हैं आपको कैसा होता है बौद्ध धर्म का शांति पाठ और गर्भ मंगल संस्कार। हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को दिखाते हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया है, हमारे साथ बने रहिए। मंगल संस्कार के लिए आपने जो है आमंत्रित किया, उसके लिए साधुवाद करते हैं। यह गृह मंगल संस्कार जो व्यक्ति के जीवन का प्रथम संस्कार होता है। भगवान बुद्ध ने 10 मुख्यतः संस्कार हमारे आपके जीवनचर्या में दिया। पहला संस्कार गृह मंगल संस्कार। गृह मंगल संस्कार जब हम माँ के पेट में पलते हैं, तीसरा महीना पार करके चौथे महीने में जाते हैं और चौथे से 5वें के दौरान जो हमारी चेतना का निर्माण होता है, उस समय गृह मंगल संस्कार किया जाता है। गृह मंगल संस्कार करने का उद्देश्य जिस समय चेतना का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हम माँ के पेट में पलते हैं और माँ जो चीज़ों का सेवन करती है उसका आहार हमको भी मिलता है। अगर माँ को टीके का लग गया, अगर हम माँ के पेट में माँ को पहले टीका लग गया तो फिर हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जन्म लेने के बाद अगर माँ ने नहीं लगवाया तो जन्म लेने के बाद हमको लगवाना पड़ता है। तो यानी जो माँ जो है सेवन करती है उसका हमें आहार मिलता है। उसी प्रकार से माँ की जो विचारधारा होती है, उसकी जो सोच होती है, उसकी सोच उसकी विचारधारा वो कैसी संगत में रह रही है, उसकी संगत का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर जाता है। वो माँ के गर्भ से ही उन सारी चीज़ों की पारमिताओं को सीख लेता है। बोलने की जो शैली होती है कई सालों के बाद आती है, पर वो सीखता पहले से ही है। तो जब चेतना का निर्माण होता है तो उस समय गृह मंगल संस्कार कराया जाता है। और गृह मंगल संस्कार के दौरान जब हमारे बीच में कोई भिक्षु या भंते आचार्य आते हैं तो उनके द्वारा जो है माता को और माता के द्वारा उस बच्चे को और पिता को जो है सील दिया जाता है। सील देने के बाद धर्म उपदेश किया जाता है। धर्म उपदेश करने के बाद जो है सूत्र पाठों करके जो है उन लोगों के मंगल कल्याण के लिए अष्टमंगल गाथा करके मंगल मैत्री करके जो है संस्कार का समापन किया जाता है। और ये संस्कार हमारा प्रथम है। और उसके बाद जब हम जन्म लेकर के बाहर आते हैं उस समय नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्याप्रद संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, विवाह संस्कार, उपसंपदा संस्कार, तब जाकर के मृतक संस्कार जो अंतिम संस्कार हमारा होता है। संस्कार का मतलब होता है जो हमारी शारीरिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करे और संचालित करते हुए हमारे कर्मों की रक्षा करे और हमारे जीवनचर्या को खुशहाल बनाए। ये हमारे संस्कार होते हैं। और संस्कार विचारों के होते हैं, कर्म कांडों के नहीं। तो विचारों के संस्कार होते हैं, विचारों को सुनना, विचारों को सुन करके उस पर अमल करना, उस पर चलना और चल करके अपने जीवनचर्या खुशहाल बनाना। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवनचर्या को अच्छा जीना चाहता है। कोई दुखी जीवन नहीं जीना चाहता, सभी लोग सुख का जीवन चाहते हैं। और सुख का जीवन चाहने के लिए हमारी जो है चेतना का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी से चेतना, हमारा मन अगर खुरापाती है तो हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि सारे दुखों का जड़ हमारे व्यक्तिगत स्वभाव, हमारे आचरण की वजह से पैदा होते हैं। तो साधुवाद करते हैं हम लोग इस संस्कार की शुरुआत के लिए। तो आपसे निवेदन करेंगे, आप एक तो दीपक जला दें। और आप श्रद्धावान उपासक आप कमलजीत बौद्ध है और जिनकी पत्नी के संस्कार में हम लोग आए हुए हैं, संजू बौद्ध है। आप आए और जो तीसरे मोमबत्ती संग रूपी है उसे प्रज्वलित करें।
के पावन पुनीत अवसर पर भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया जो जीवन का मापदंड है उस मापदंड का अनुसरण करें। और ये हमारा जो मापदंड है इसको हमको बराबर अनुसरण करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जीवनचर्या को खुशहाल बनाने का काम करता है। हमने बताया हम संस्कार में बैठे हैं। संस्कार का मतलब होता है जो हमारी शारीरिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करे और हमारे कर्मों की रक्षा करके हमारे जीवनचर्या को खुशहाल बनाए हुए हमारे संस्कार होते हैं। और ये संस्कार विचारों के होते हैं, कर्मकांडों के नहीं होते। हमारे जीवनचर्या कैसे खुशहाल होगी वो है हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी विचारधारा क्या है, हमारे रास्ते क्या हैं। हमारे कर्मकांड के रास्ते हैं कि हमारी अच्छी विचारधाराओं के रास्ते हैं, उस पर चल करके हम अपने जीवनचर्या को खुशहाल कर सकते हैं। तो हम भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया जो जीवन का मापदंड है उसका अनुसरण करें। मापदंड का मतलब होता है जो किसी चीज़ को मापने का काम करे। भगवान बुद्ध ने कहा जिस चीज़ का मापन नहीं होता वह चीज़ें सार्थक नहीं होती। सार्थक बनाने के लिए मापदंड का होना बहुत जरूरी है, वह निर्जीव हो चाहे सजीव हो। जैसा कि हमने जो कपड़ा पहना, इस कपड़े का मापदंड अगर मीटर नहीं होता तो दर्जी हमारा नाप नहीं ले पाता और हमारी फिटिंग का कपड़ा नहीं सिल पाता। इसलिए कपड़े का मापदंड मीटर है, जल का मापदंड लीटर है, दाल गेहूं चावल का मापदंड किलोग्राम। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने हमारे जीवन का मापदंड 3 शरण 5 परहेज के रूप में देने का काम किया। भगवान बुद्ध ने जो 6 वर्षों की कठिन तर्क के आधार पर ज्ञान को पाया, उस ज्ञान का केंद्र बिंदु भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख है। उन्होंने कहा जात भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याध भी दुखा, प्रियो दुखा, पंच निरोधो दुखा और मरना दुखा। ये हमारे जीवनचर्या में जन्म से लेकर के मरने तक सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं दुख देती है। जात का मतलब होता है किसी जात को नहीं, जात का मतलब होता है पाली में जन्म से। जात भी दुखा, जन्म भी दुख है। जन्म लेने के बाद रोग दुख है। जिस चीज की हम इच्छा करें वह हमको न मिले दुख है। जो हमारा प्रिय है अगर वह हमसे बिछड़ जाए तो दुख है। बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। 5 उपादान जो हमारे शरीर में है, अगर वो जिस चीज की इच्छा करते हैं अगर वो इच्छा अनुसार न मिले तो दुख है। तो जीवनचर्या में हमेशा कहीं ना कहीं दुख है। उन दुखों के निदान के लिए भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम बतलाया कि दुख संसार में है तो दुख का कारण है। उन्होंने 4 आर्य सत्य को दिया। उन्होंने कहा संसार में दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उपाय है, उपाय है तो परहेज भी है। बिना किसी कारण का कोई दुख नहीं होता। आज हम संस्कार में बैठे हैं, संस्कार का भी बहुत बड़ा कारण है जो हमको दिखाई तो नहीं देता। लोग कहेंगे कि माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो उसको उपदेश देने से उसको कैसे मिल जाता है। तो अगर जो है कहानियों के माध्यम से जानेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा किस तरीके से हमारी रवैया होते हैं और हम माता पिता का जो संयोग होता है, एक दूसरे के प्रति कैसा आचरण होता है और उनकी आचरण के अनुसरण करते हुए उनका जो है बच्चा किस प्रकार से किस रवैया का होता है, हम देखने को समाज में मिलता है। तो ये हमारे जो है दुख हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कोई प्रक्रिया होती है, कोई दुख होता है तो बगैर कारण का नहीं होता। तो उन दुखों को निदान के लिए भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग का मतलब निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति का मतलब हमारी जो तृष्णाएं हैं उसको नियंत्रित कर लेना। बुद्ध ने कहा संसार में दुख 3 प्रकार से आता है। एक सामाजिक दुख होता है जो जीवन मरण का दुख है, एक प्राकृतिक दुख है, एक व्यक्तिगत दुख है जो हमारे अकुशल कर्म करने की वजह से पैदा होता है। तो उन दुखों के निदान के लिए और सबसे ज्यादा व्यक्तिगत दुख पैदा होता है जो हमारे कुशल कर्म करने की वजह से पैदा होता है, असधम मार्ग पर चलने की वजह से पैदा होता है, जिसके निरोध के लिए हम लोग भगवान बुद्ध के इस मापदंड का अनुसरण करते हैं। तो हम सभी लोग हाथ जोड़ें और जैसा बोला जाता है वैसा हम सभी लोग बोलें। जो हम लोगों ने बोला पाली भाषा में है और यहाँ तो बराबर कार्यक्रम जो भगवान बुद्ध के धर्म के तहत होता रहता है, बराबर संस्कार होता रहता है। तो आप लोगों ने सुना देखा होगा
तो ये जो हम लोगों ने मापदंड का अनुसरण किया, इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे जितने लोग बैठे कितने लोग अर्थ जानते हैं? पहले साधुवाद है कि आप लोगों ने इसके अर्थ को जाना, और जो लोग नहीं जाने इसको हम बतला देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोगों ने बोला। ये हमारी माताएं बहनें जो सोना चांदी पहनती हैं उससे कई गुना मूल्यवान है। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य लोग क्या बोलते हैं कि जौन ऊपर वाला चाहे तौने हो, जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक कुछ होके वाला ना है। और जेकर ऊपर वाला ठीक ओकर कुल ठीक, जेकर ऊपर वाला गड़बड़ा जाला ओकर कुल गड़बड़ा जाला। पर ऊपर वाला ह के कैसन दिखाई देला के हुआ आज तक बतौले ना है, खाली दिखाई देले बादल में देखत देखत नेटे बेच जाती, पीठी बगल गिर जाती, दिखाई देते ना है। कितना लोग देख ले हमें ऊपर वाले के? यहाँ जेल जितना लोग बैठल में कितना लोग ऊपर वाले के देख ले होंगे? आप लोग देखे हैं? आप लोग सिद्ध करिए कैसे। चले साधुवाद है कि आप लोगों ने उस ऊपर वाले को जाना, क्योंकि ऊपर वाले के जरिए हम सारे पाप करते हैं और सारे पुण्य काम करते हैं। अच्छा बुरा जो भी काम होता है उसी की जिम्मेदारियों पे करते हैं, और बुरा काम होता है तो उसी के दोष दे देते हैं। अच्छा काम होता है तो कुछ अपने लेते हैं तो कुछ उसको दे देते हैं। तो बात सही है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पर ऊपर वाला है कौन, कैसा दिखाई देता है, आज हम आप लोग को बतला देते हैं। क्योंकि संस्कार में बैठे हैं, संस्कार में सीरियल वाइज बातों को रखना बहुत जरूरी होता है। हम अष्टांगिक मार्ग को बताएं और सील को, इस पारमिताओं को नहीं बता पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर वाले को जाने। ये हमारा पैर का पंजा अपने से नहीं चलता, ठेवना अपने से नहीं घूमता, कमर अपने से नहीं लचकती, हाथ अपने से नहीं हिलता, जुबान अपने से नहीं बोलती, कान अपने से नहीं सुनता, नाक अपने सुगंध नहीं लेती, आंख अपने से नहीं देखता। इन सबको संचालित करने वाला कौन? हमारा सर। ये ऊपर वाला है, जिसको सर बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। यही हमारा ऊपर वाला है। ये जैसा कहता है वैसा हम काम करते हैं। इसके विपरीत तनिक भर हम जा नहीं सकते। अगर इसने हमको जहाँ रोक दिया वहाँ हमको रुकना है, और यह इसने जहाँ हमको कूदने को बोल दिया हमको कूदना जरूरी है। क्योंकि यही ऊपर वाला है, जैसा बोलता है वैसे हम काम करते हैं, और इसको हमको अपने नियंत्रित में करना है। बुद्ध ने अपने मन, मस्तिष्क और अपने काया को अपने बस में किया, तब जाकर के अरहत हुए, तब जाकर के वह सारी पारमिताओं को पार कर गए। क्योंकि उन्होंने मन को, मस्तिष्क को अपने बस में रखा। मन के द्वारा जो बातों को सुना जाता है और मस्तिष्क में रखा जाता है, और मन के द्वारा तर्क करके अपने शरीर से, इस काया से जो उसका पालन किया जाता है। तो ये हमारा ऊपर वाला ही सर्वोपरि होता है, इससे ऊपर कोई है नहीं। ये जैसा बोलता है वैसा काम करते हैं। आप श्रद्धेय उपासक अमित बौद्ध और उपासक कमलजीत बौद्ध, आप लोग के ऊपर वाले ने कहा कि हमारी पत्नियों का जो है गर्भ मंगल संस्कार होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी हैं। और जो बाबा साहब ने हमको धर्म 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पे दिया, तो उस धर्म का अनुसरण करते हुए संस्कार को हम लोग कराएं, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है, जो बच्चा है, उसका जो है जीवन मंगलमय हो। तो आप लोग करा रहे हैं। जिनका ये ऊपर वाला जैसा कहता वैसा हम काम करते हैं। और इस ऊपर वाले में दो जने हैं, एक अच्छा तो एक बुरा है। जैसे हम किसी बात को लेकर के 2 बार सोचते हैं करें कि न करें। एक बात को लेकर के 2 बार सोचते हैं तो यानी अच्छा भी है और बुरा भी है। और जिनका ये ऊपर वाला ठीक है, जिनमें करुणा है, मैत्री है, प्रज्ञा है, उसका सब कुछ ठीक है। क्योंकि करुणा रखने वाला व्यक्ति, मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। और जब वो किसी का बुरा नहीं चाहता तो लोग उसका जल्दी बुरा नहीं चाहते। बुरा करने वाला सोचेगा कि फलाने तो हमारा कुछ नुकसान न करे, तो हम उनका नुकसान कैसे करें। और जिनका ये ऊपर वाला खुरापाती होता है, वह दुख को जन्म देने का काम करता है। और जिनका ये ऊपर वाला गड़बड़ा जाता है, उसका सब कुछ गड़बड़ा जाता है। जिसको हम लोग कहते हैं जेकर ऊपर वाला गड़बड़ा गल कल कुल गड़बड़ा गल, तो ये ऊपर वाला गड़बड़ा गया। इसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म, तो नीचे की सारी प्रक्रिया गड़बड़, जिसको हम लोग पागल कहते हैं। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती, उसके चलने की, पहनने की, खाने की, ओढ़ने की, सोने की सारी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती, क्योंकि उसका ये ऊपर वाला गड़बड़ है। और जिनका ये सही है उसका सब कुछ सही है। और जो हमारे ऊपर दोनों हैं, अच्छे और बुरे मन हैं, ये दोनों अच्छे बुरे मन किस प्रकार से हैं?
कि हम किसी बातों को लेकर के 2 बार सोचते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर हमने किसी बात के लिए कहा तो तनिक भर सोचता है कि उन बातों को लेकर के कि फला हमसे ये बात बोल के गए, हम उस बात का पालन करें कि नहीं करें। ये हमारी विचारधाराओं पर आधारित है। आप श्रद्धेय उपासका रंजना बौद्ध और उपासका संजू बौद्ध, और आप दोनों लोग के परिवार के लिए हम लोग सूत्र पाठ करते हैं। तो आप लोग धागा पकड़ लें, आप लोग साथ में हो जाए। इत्पिशो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम। साधु साधु साधु।